Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Hope you are fine. This is Mudassir Sethi and I welcome you to my YouTube channel. Ladies and gentlemen, मैंने अपनी पहली वीडियोस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे बात की, उसके ओरिजिन पे बात की। अब मैं जो स्टूडेंट्स जिसको दिक्कत फील करते हैं, जिसमें मैं वो टॉपिक लेके आई और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है प्रोनंसिएशन के मुताल्लिक, मैं अब उस पे बात करूँगा। ये मेरी उस सिलसिला में पहली वीडियो है। इसमें मैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश लैंग्वेज को डील करती है, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी समझी जाती है, उसने लैंग्वेज के मुतालिक जो बेसिक प्रोनंसिएशन के मुतालिक इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें दी हैं, इस वीडियो में मैं उनके मुतालिक बात करूँगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश प्रोनंसिएशन पे खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊँ तो आपको बेसिक चीज़ों का बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ऑलरेडी पता हो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक 44 साउंड्स हैं। मज़ीद इनकी डिवीजन 2 ग्रुप्स में हुई है। नंबर 1 ग्रुप है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये 24 होती हैं, 24। फिर इसके बाद दूसरी इसका डिवीजन है वो है वॉल साउंड, वो 20 होते हैं, 20 होते हैं, टोटल 44 हो गए। ये साउंड्स हमारे किसी न किसी ये जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ये यहाँ लिप्स से लेके ग्लॉटिस तक, इनमें से किसी न किसी से ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वीडियो मेरी आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के मुतालिक है, यानी कि हमारी बॉडी पार्ट्स जो ख़ास तौर पे हमारे माउथ से ये ग्लॉटिस तक आती हैं, वो पार्ट्स, वो 7 प्लेसेस जहाँ से पहले ग्रुप की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा। उनको डिस्कस करने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कि एक साउंड को किस तरह करेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश साउंड की जो प्रोडक्शन है उनकी ये किसी न किसी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, जो हमारे ये जो मैंने प्लेसेस बताई हैं 7, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पहली 24 साउंड है, वो 24 साउंड इन 7 प्लेसेस से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसलिए उन प्लेसेस का जानना, उन प्लेसेस के मुतालिक डिस्कशन करना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश प्रोनंसिएशन बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बात करूँगा प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ से इंग्लिश साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर दूसरी बात कि मैं मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन पे बात करूँगा कि एक साउंड की हमने प्लेस भी देख ली कहाँ से वो प्रनाउंस होती है, फिर उसको कैसे प्रनाउंस करना है, यानी कि एयर को, चूँकि हमारी लंग्स से एयर ही आती है, वो ही कन्वर्ट होती है साउंड में, फिर एयर को कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब कि एयर को ब्लॉक करके करना है, एकदम रिलीज़ करना, ये मैनर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंग्लिश की ये जो कॉन्सोनेंट साउंड ग्रुप है, ये 24 साउंड्स हैं। इनकी डेफिनेशन पे मैं बाद में बात करूंगा जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। उससे पहले मैं आपको ये 7 जगह बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ, उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्लेस कहाँ है, ये मैं आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उन साउंड्स को, मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवाऊँगा अगली वीडियो में, तो आपको ऑलरेडी उसका सही नॉलेज हो। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो आर्टिकुलेटरी प्लेसेस हैं इंग्लिश साउंड्स की, वो 7 हैं। 7 जगह हैं जहाँ से क्या होगा, ये साउंड्स हैं जो 24 पहले वाली, वो वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अब उनमें सबसे पहली है बाइलैबियल।
बाइलेबियल कौन सी साउंड्स हैं? वो साउंड्स हैं जो सिर्फ आपके होंठों से प्रोड्यूस हो। जैसे ये जो मेरे होंठ हैं, बाइलेबियल साउंड होंठ से प्रोड्यूस होती है, तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस हुई बाइलेबियल। तो ये जो बाइलेबियल साउंड्स हैं ये 4 हैं इंग्लिश में। ये कौन सी हैं इनकी मैं इंशाल्लाह बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये सिर्फ लिप्स ही से प्रोड्यूस होंगी ये 4 साउंड्स, ठीक है। तो इनका नाम है बाइलेबियल। नंबर 2 प्लेस है लेब्यूडेंटल। यानी इसमें क्या होता है, आपका जो बॉटम लिप है, अपर वाले जो टीथ हैं उनके साथ टच करेगा लाइक दिस। ये पोजीशन मैंने बता दी। यहाँ से 2 साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। कौन सी होंगी उनकी भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में डिस्कशन होगी। तो वो जो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होंगी वो लेब्यूडेंटल साउंड्स कहलाएंगी। लेब्यू मीन लिप, डेंटल मीन टीथ। ये 2 प्लेसेस हमने डिस्कस कर ली। अब 3rd प्लेस है इंग्लिश की, वो है इंटरडेंटल। इंटरडेंटल क्या है? बेसिकली ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसमें क्या होता है, आपके ये जो दोनों दांत हैं, ठीक है, आपने टंग इनके बीच रखनी है। मैंने पिक्चर भी अपलोड की है, सामने पिक्चर में भी देखें, बिल्कुल ऐसी पोजीशन होगी। तो बिल्कुल आपने ऐसे करना है। आपकी टंग जो है दोनों दांतों के बीच। ऑडियंस, वीडियो में टंग मुझसे ज़्यादा बाहर निकल चुकी है दांतों से। आपने इस तरह नहीं करना, आपने बिल्कुल पिक्चर की तरह करना है जैसे पिक्चर में है। यानी कि टंग आपने दांतों से हल्की सी बाहर रखनी है, ज़्यादा नहीं। अब हमने 3 प्लेसेस डिस्कस कर ली। 3 प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो 4th प्लेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने टंग जो है आपने इस तरह करना टंग को कि जो ऊपर वाले टीथ हैं उनके पीछे गम लाइन लगी हुई है। जैसे दांत किसी ने दंसाए हो, ऐसे गम लाइन है यहाँ ऊपर जहाँ मेरी टंग है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंग्लिश साउंड्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं 7। इसका नाम है एल्वियोलर रिज। आपकी टंग जो है उसके सामने भी हो सकती है, उसके साथ टच में भी होगी। जब आप ये जो एल्वियोलर साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी टंग सीधी सीधी एल्वियोलर रिज के साथ टकराएगी। अगर टकराएगी नहीं तो उसकी डायरेक्शन में ज़रूर होगी, ठीक है। तो यहाँ से 7 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ये दोबारा पिक्चर में भी देख लें आप, ठीक है, ये कौन सी जगह बनती है। और ज़्यादा आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, यानी कि आपके जो गम लाइन है ऊपर वाले टीथ के पीछे, वहाँ आपकी टंग होनी चाहिए। अब इसके बाद प्लेस आती है जो आपको मैंने अभी बताया, एल्वियोलर रिज है, गम लाइन है जो बनी हुई है, जैसे दांत दंसाए हुए हैं किसी ने, उससे पीछे जाएं, जिसको रूफ ऑफ दी माउथ भी बोला जाता है। छत है ये आपके माउथ का, मुंह का, ठीक है। रिज से पीछे वाले पार्ट में, ठीक है, जहाँ उलझन सी होती है, जैसे आप पिक्चर में देखें, इसको एल्वियोलर पैलेटल बोलते हैं। हार्ड जगह, ये हार्ड स्पेस, हार्ड प्लेस है ये जो आपके दांत का छत है, सॉरी माउथ का जो छत है, ये सख्त जगह है। आपकी ज़बान उसकी डायरेक्शन में होगी। एल्वियोलर पैलेटल इस जगह का नाम है। तो यहाँ से 4 साउंड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एल्वियोलर पैलेटल के बाद जो मैंने आपको प्लेस बताई, उसके पीछे जाएं, जो सॉफ्ट जगह जिसको तालू बोलते हैं,
ठीक है, वहाँ से भी 4 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उस जगह को पैलेटल व्हीलर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी बैक ऑफ दी टंग आपके तालू के पीछे होगी, तालू के साथ टच कर रही होगी। ठीक है, बैक ऑफ दी टंग। ठीक है, तो ये पैलेटल व्हीलर जगह है। ठीक है, जो सॉफ्ट पैलेटल कहलाता है, क्योंकि उससे आगे आपको जो मैंने प्लेस बताई थी एल्वेलर पैलेटल, वो हार्ड पैलेट है, वो रूफ ऑफ दी माउथ है ये वाला। उससे पीछे जाके सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट है, और ये इसको यहाँ से 4 साउंड प्रोड्यूस होंगी, इसको पैलेटल व्हीलर बोलेंगे। ठीक है, दूसरे मानों में दूसरा इसका नाम है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो यहाँ से भी 4 साउंड प्रोड्यूस होंगी। अब आपकी टोटल साउंड होगी 23, 6 प्लेसेस हमने डिस्कस कर दी। 7 प्लेस आपकी जो है, 7th प्लेस वो आपकी ये ग्लॉटिस है। यहाँ से एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है इंग्लिश में H वाली। ठीक है, ह वाली, तो ये ग्लॉटिस है। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, तो ये आपकी 7th प्लेस है। ठीक है, यहाँ से जस्ट 1 साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये थी हमारी 7 प्लेसेस, जिनको प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये टोटल 7 हैं। यहाँ से 24 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, 24 साउंड। आज सिर्फ इनका मैं फ़कत आपको आइडिया देना था, इनकी आइडेंटिफिकेशन देनी थी, आपको बताना था ये जगह कहाँ कहाँ से हैं। और जब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस दूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये फ़लाँ साउंड है, ये कौन सी साउंड है। अभी आप पिक्चर में देखें ज़रा। ऑडियंस, मुख्तसर ये आपका डायग्राम है उन 7 प्लेसेस का जो मैंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट प्लेस आप देखें अपर लिप और लोअर लिप है, इसको बायलैबियल बोलते हैं। सेकंड प्लेस इंटरडेंटल है, जिसको टीथ यहाँ कहा गया। थर्ड एल्वेलर रिज है, जो मैंने आपको गम लाइन पे बताई थी। फोर्थ आपकी एल्वेलर रिज के पीछे हार्ड पैलेट है। ठीक है, जो रूफ ऑफ दी मैंने माउथ बताया था। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है। ये 6th प्लेस है जिसको व्हीलर बोला है। और 7वीं प्लेस आपकी मैंने वो नीचे आए तो ग्लॉटिस है। तो ये मुख्तसर आपकी 7 प्लेसेस हैं जो मैंने पहले डिस्कस की हैं, जहाँ से ये 24 साउंड प्रोड्यूस